अगर बीजेपी को रोकना है तो मैं मेरे हिसाब से बहन जी को अवैधी साहब को एक साथ आना चाहिए, एक मंच। ये मुमकिन नहीं है। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी क्या काम नहीं करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर? 2027 में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। कोई गठबंधन नहीं रोक पाएगा। देखिए साफ साफ मैं बता रहा हूँ, बिहार में सब लोग लगे थे ना, क्या उखाड़ लिए, रोक पाए? तो कौन सा ऐसा अलायंस है जो रोक पाएगा भाई? देखिए असदुद्दीन ओवैसी अगर रोकेंगे तो बहन कुमारी मायावती मालूम। आपको लगता है ये मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी जो है वो बीजेपी के रथ को रोक लेगी? हमें सातों जन्म बना हुआ है। क्या लगता है कि बीजेपी को कोई ऐसा अलायंस है, कोई ऐसा गठबंधन है जो रोक पाएगा? सपा कांग्रेस गठबंधन ही रोकेगा। अभी चुनाव आने दीजिए 27 का, 10-10 बांटे हैं ना बिहार में, यहाँ 50 बांट देंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं, उससे पहले बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है। कौन रोकेगा बीजेपी गठबंधन को? कौन रोकेगा बीजेपी का रथ? कौन से ऐसा गठबंधन है जो भारी पड़ेगा? यही बात जानने के लिए हम दारुसफा पहुंच गए हैं। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। क्या बीजेपी को रोक पाना आसान है? ये बीजेपी के गठबंधन को क्या रोक पाना आसान है? कोई ऐसा है जो इस रथ के पहिए को जो है वो तोड़ बहाए? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिपाही है, पढ़ा लिखा लीडर है। वो जिस खेमे के अंदर होगा तो बीजेपी का बहुत लोगों को रोका जा सकता है। बीजेपी माने क्या है? कुछ नहीं है। बीजेपी ने आज तक अपने मैन्युफैक्चर पे जिस पार्टी ने काम ही ना किया हो, बताया ना हो, वो काम की बुनियाद पर वोट ही ना मांगा हो, तो उस पार्टी को रोकना बहुत आसान है। लेकिन माइंड चलाने की जरूरत है और सियासत में हिस्सेदारी लेने की जरूरत है। ऐसे नहीं कह देना कि हम बीजेपी को रोक रहे हैं, 10 साल से रोकते चले आ रहे हो, बीजेपी का और वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है। कौन रोकेगा? अगर बीजेपी को रोकना है तो मैं मेरे हिसाब से बहन जी को अवैधी साहब को एक साथ आना चाहिए, एक मंच। ये मुमकिन नहीं है। नहीं, मुमकिन है, बिल्कुल है। अभी देखिए 1 साल बचा है, उनकी बात चल रही है, बिल्कुल मुमकिन है। मायावती ने तो डायरेक्ट कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए बहन जी ने अभी बोला अकेले लड़ेंगे, लेकिन अभी बहुत समय बाकी है। अगर वो साथ में ले लेती हैं तो फायदा रहेगा, नहीं लेती हैं तो बहन जी भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं साफ बताता हूँ, अच्छा, मायावती भी कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि अच्छा, बहन ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी क्या काम नहीं करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर करनी होती 2017 में कर चुकी होती। अगर जोड़ी काम करना होती 2017 में करती। 47 सीटों पे समाजवादी पार्टी आ गई थी और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी, वो जाके 3-4 सीटों पे बची थी। अगर करना ही होती, क्योंकि पहले से बदलाव हो चुका होता। प्रदेश की जनता छोड़ के देश की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ये हो नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी को अवैधी साहब को साथ में ले लेना चाहिए और अभी से शुरुआत कर देना चाहिए। पूरा मुमकिन नहीं उसकी बात कर रहे हैं मायावती और असदुद्दीन ओवैसी। मायावती ने खुद कह दिया कि हम अकेले ही लड़ेंगे, हमारी पार्टी अकेले लड़ेगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के रथ को 2024 में इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छे से रोका है। बीजेपी को घुटने पर ला दिया है, बैसाखी पर ला दिया। 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीता है और इस बार 2027 में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। यही से अलावा प्रधानमंत्री कोई मित्र बता रहे हैं, कोई हमारा हित बता रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है और 29 में केंद्र में भी बनने जा रही है। उनको बड़ा डर है, इस समय बड़ा भय है, क्योंकि नेपाल का प्रधानमंत्री भी बना है, वो 7 प्रधानमंत्रियों का पीछे जा रहा है, खोल रहा है, उनका जांच करवा रहा है। तो प्रधानमंत्री को भी डर है कहीं कोई बन गया, बदल गया तो हमारा जांच करवाएगा तो हमें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो रथ है 2027 में, कोई ऐसा गठबंधन है जो रोक पाएगा? कोई गठबंधन नहीं रोक पाएगा। देखिए साफ साफ मैं बता रहा हूँ, बिहार में सब लोग लगे थे ना, क्या उखाड़ लिए, रोक पाए? बीजेपी के पास इतना ताकत है ना, इतनी क्षमता है, सब हवा में उड़ जाएंगे। अभी चुनाव आने दीजिए 27 का, 10-10 बांटे हैं ना बिहार में, यहाँ 50 बांट देंगे। अखिलेश जी 40 कह रहे हैं ना, ये 50 दे देंगे। अब अखिलेश राहुल साथ में है, कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। देश के इतने बड़े ऐसा है, अखिलेश जी हैं, राहुल जी साथ में हैं, उनके साथ मायावती जी भी आ जाएं, केजरीवाल भी आ जाएं, उधर साउथ वाले जो स्टालिन है वो सब भी आ जाएं, ठीक है। रेवंत रेड्डी और सब तो कांग्रेस में ही है, और सब बिहार वाले जितने हैं सब चले आए, आरजेडी वाले। 50,000 के आगे कोई टिक पाएगा? जब बिहार में 10-10 हजार के आगे सब नहीं टिक पाए तो यहाँ 50 देने जा रहे। पैसा दिया जाएगा, सब कुछ मुमकिन है। अरे पैसा के आगे यार क्या बात कर रहे हो? पैसा के आगे सब एकदम धराशायी हो जाएंगे। मोदी जी की यारी हो गई है अखिलेश जी से, तो योगी जी को कमजोर करने के लिए देखो, पंडित समाज 2 खलनायक हैं।
एक सरवण समाज, एक मुसलमान, हाँ काय फालतू में भीड़, हम लोग दोनों कैटेगरी में है। हाँ ठीक आगे देखिए, चलते। मोदी जी ने कह दिया, हाँ अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं, हाँ, ठीक कहीं है। ना कहीं मदद कर देते हैं, हाँ मगर बी टीम वैसी साहब है। अरे जो है तो है। हाँ, जुम्मन है तो है, जुम्मन है तो है, मानेंगे जुम्मन तो है तो है, जुम्मन है तो मुमकिन है। बात हम ये कर रहे हैं। जैसे अंधभक्त है तो मोदी मुमकिन है, वैसे जुम्मन है तो अखिलेश मुमकिन है। बताइए आप लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले आप शब्द का माफी मांगिए, बिल्कुल नहीं माफी मांगिए। नहीं मांगेंगे, इसलिए नहीं मांगेंगे कि वो आप लोग सिर्फ अखिलेश जैसे अंधभक्त है तो मोदी है और जुम्मन है तो अखिलेश है। ये कौन सा तरीका है भाई साहब? ये तरीका ठीक है? देखिए, गलत बात है, गलत बात है। देखिए, आप अगर जुम्मन कह रहे हैं तो एक पूरा जो हमारा मुस्लिम समाज है, आप उसको घेर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज को। ठीक है, अल्पसंख्यक सुनिए। और जो अंधभक्त है, अंधभक्त में जो अंधभक्त है, वो अंधभक्त कोई जात नहीं है। जिनको जो अंधभक्त कौन है, जो 2000 में डीजल पेट्रोल ले ले, 4-5 हजार में गैस ले ले, वो अंधभक्त है। लेकिन 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 गलत बात, मुस्लिम समाज को बीजेपी को क्या रोक पाना मुश्किल है उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में? बिल्कुल नहीं रोक पाएगी, क्योंकि कोई नहीं रोक पाएगा, कोई गठबंधन, कोई अलायंस नहीं। अखिलेश यादव जो है खुद बीजेपी की मदद करते हैं। हाँ। अखिलेश का जो भाभी जो है अपर्णा। बीजेपी पार्टी में है। हाँ। कल कल झंडा 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 चलाने मगर मुसलमान जो है बी टीम है, समझ रहे हैं। राहुल गांधी के एक भाई बीजेपी में है, मगर असदुद्दीन वैसी बीजेपी बी टीम में, अच्छा समझ रहे हैं। हाँ। तो मुसलमान होना आपको बहुत बड़ा जो इस देश में इत्तेहाम का परिचय है। हाँ। असदुद्दीन वैसी टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, 5 वक्त नमाजी हैं, तो कहेंगे बी टीम है। कल एक लोग जो है उनकी जो है 11 लाख रुपए की कोई वॉच जो है जुम्मन किस्म के लोग थे वो चला रहे थे। क्या असदुद्दीन वैसी 11 लाख रुपए कैसे खरीद लिए? अरे तो तुमने जो है, तुम्हारा वो बैरिस्टर है, तुम्हारे प्राइमरी स्कूल का मास्टर नहीं है। तो कौन सा ऐसा अलायंस है जो रोक पाएगा भाई? देखिए, असदुद्दीन वैसी अगर रोकेंगे तो बहन कुमारी मायावती मिल के रोकेंगे, असदुद्दीन अवैसी और मायावती साथ आएंगे। मिल के रोकेंगे। क्योंकि दलित और मुस्लिम समाज, मैं आपको कोई ऐसा जिला, कई जिला गिना सकता हूँ जो दलित और मुसलमान मिला के कई विधायक बना सकते हैं। हमारे प्रयागराज में अगर इनका गठबंधन हो गया तो एक सीट न भाजपा की निकलेगी न सपा की निकलेगी। और उसके बगल में आ जाइए आप, रायबरेली में सबसे ज्यादा दलित समाज है, मुसलमान समाज है। ऊंचाहार विधानसभा जो है MIM और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। शहर दक्षिणी जीत जाएगी, लखनऊ की, मध्य लखनऊ जीत जाएंगे। कौन जीत जाएगा? एमआईएम। MIM और क्या, अरे मायावती देंगे तब ना जीतेंगे, कैसे जीत जाएंगे? मायावती से बात चल रही है, आप लोग परेशान मत होइए। अरे उन्होंने तो कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, कैसे हम मान लें? उन्होंने 2019 में भी कहा था अकेले लड़ेंगे, मगर गिरगिट जैसे भतीजे के साथ जाके लड़ लिए। मालूम आपको लगता है ये मायावती और असदुद्दीन अवैसी की जोड़ी जो है वो बीजेपी के रथ को रोक लेगी? हमें सातों जन्म बना हुए, ये हमें सच बता रहे। तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, वो यहाँ तो बंटा धार रही है, जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ देख लिया आप। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी 2027 में काम नहीं कर जो पाई। ये लोग कह रहे थे पीडीए है कहाँ ना? पीडीए कल संसद भवन में दिखा दिया, पीडीए है कहाँ? ये पीडीए की ताकत है ना, जो लंगड़ी सरकार ना ये घुटने पे आ गई थी। ये हाँ। पीडीए की ही ताकत थी जो घुटने पे आ गई। ठीक है, लंगड़ी सरकार, और पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई ये सरकार। अगर पूर्ण बहुमत से आती ना, कल अपर्णा यादव ने तो समाजवादी पार्टी का झंडा जला दिया। उनकी विचारधारा वो पार्टी से नहीं है, पार्टी नहीं, उनकी विचारधारा मानसिकता पूरी तरह बीजेपी गुलामी है।